उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में बना है कल्याणेश्वर महादेव का सिद्ध दरबार। यह मंदिर दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के बारे में अनेक पौराणिक कथा और चमत्कार जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि ये क्षेत्र भगवान परशुराम जी का है। इस क्षेत्र में परशुराम जी ने 5 मंदिरों की स्थापना की थी, जिनमें से एक है कल्याणेश्वर महादेव का सिद्ध दरबार। इस मंदिर के चमत्कारों की बात करें तो कहा जाता है कि महाभारत काल में इस मंदिर में राजा नहुस ने जल अर्पित किया, लेकिन जैसे ही जल शिवलिंग पर चढ़ाया वो गायब हो गया। तब राजा ने इस चमत्कार को जानने के लिए लाखों घड़े पानी इस शिवलिंग पर चढ़ाया, लेकिन सारा जल धरती में समा गया। ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आज भी इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सारा जल गायब हो जाता है। मंदिर में इसकी खोज के लिए कई बार प्रयास हो चुका है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि जल कहाँ चला जाता है। रहस्य यह है कि जब से इस सनातन संस्कृति में शिव के लिंग की स्थापना की गई है, लिंगोद्भव की लोगों को संकल्पना हुआ है, तभी से एक कल्याणेश्वर महादेव की संकल्पना जान पड़ता है। और कोई ऐसा लिखित विवरण तो नहीं है जिससे कि हम इसकी जानकारी दे सके, लेकिन राजा नहुस की इनसे संबंधित है कि राजा नहुस इन पर जल ये जो जल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं वे उसी स्थान पर समाहित हो जाता है। तो राजा नहुस ने उस समय प्राचीन काल में आदि गंगे जो उत्तराखंड से चल आ रही हैं, तो इसी किनारे से ही बहती थी, लगभग 500 मीटर की दूरी से यहाँ से। तो उन्होंने इतना लगभग हजारों लाखों घड़ा सूर्य उदय होने से के पश्चात सूर्यास्त तक यहाँ पर जल चढ़ाता रह गया, लेकिन उस जल की पता नहीं चला। तो दृढ़ता वक्त भगवान को क्षमा मांगते हुए वो चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो राजा नहुस इक्ष्वाकु वंश जो पांडवों के वंशज में वो था, तो इतनी जब यह मंदिर विद्यमान रहा होगा तभी वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने आया होगा। लिखित विवरण नहीं है, फिर भी इन विवरण से हम इनकी ऐतिहासिकता जान पड़ती है कि यह टेम्पल महाभारत कालीन होगा। परशुराम जी द्वारा स्थापित इस मंदिर की पौराणिकता और चमत्कारों की वजह से हजारों लोग इस मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर में पूजा की थी, साथ ही मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। गढ़मुक्तेश्वर धाम का वर्णन शिव पुराण में भी दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार शिव के गणों को इस स्थान पर मुक्ति प्राप्त हुई थी। यही वजह है इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर धाम पड़ा। शिव भक्त परशुराम जी ने इसी धाम में अलग अलग जगहों पर शिव मंदिरों की स्थापना की। इस मंदिर में जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब यदि महाभारत कालीन के राजा नहुस की बात आती है, नहुस इक्ष्वाकु वंश का है जो कि पांडवों के पूर्वज में आते हैं। तो नहुस से यदि जब नहुस ने यहाँ पर जल चढ़ाया तो उस समय यह शिवलिंग विद्यमान रहा होगा। भले ही यह मंदिर बाद की दिखता हो वह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शिवलिंग की प्राचीनता महाभारत काल से ही पूर्व में दिखता है। अर्थात भगवान परशुराम जी जब यहाँ पर आए होंगे तो उन्होंने इनकी उत्पत्ति इन्हें रचे होंगे, क्योंकि इस अभी गढ़मुक्तेश्वर में गढ़मुक्तेश्वर शिवबल्लभपुर प्राचीन नाम है, अभी आप मार्केट में देखेंगे तो वहाँ पर भी भगवान परशुराम की प्रतिमा बनाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में गढ़ में मंदिर बनवाए शिव जी का, और यहाँ बनवाए कल्याणेश्वर, और एक पूरा महादेव की भी परिकल्पना आती है। इसी के बाद आप लोग जाकर देख सकते हैं। कल्याणेश्वर महादेव की कृपा से माना जाता है कि इस गांव में किसी को सांप काट ले तो उस पर जहर का असर नहीं होता। यहाँ के रहने वाले लोग इसे परशुराम जी और कल्याणेश्वर महादेव की कृपा मानते हैं। यूं तो हर दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दौरान लाखों भक्त यहाँ कावड़ द्वारा जलाभिषेक करते हैं। आप भी कभी गढ़मुक्तेश्वर जाएं तो कल्याणेश्वर महादेव के इस चमत्कारी मंदिर का दर्शन अवश्य करें। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।